यात्रा आराम करने से पहले अपने उद्देश्य और लक्ष्य को स्थिर कर लेना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की चर्चा का विषय है उद्देश्य और लक्ष्य। जो मनुष्य बिना किसी उद्देश्य पर लक्ष्य किए जीवन आरंभ कर देता है, उसकी उपमा उस मनुष्य से दी जा सकती है जो बिना कोई गंतव्य स्थान निश्चित किए ही रेल या जहाज पर सवार होकर निकल लेते हैं। वो मनुष्य न तो यही जानता है कि उसे कहाँ जाना है और न उसे यही ज्ञात है कि रेल या जहाज उसे कहाँ पहुँचाएगा। उसका कहीं पहुँचना रेल या जहाज की कृपा पर ही निर्भर है। तो मतलब उसे जहाँ रेल पहुँचाए या जहाज पहुँचाए, ये उसी पे निर्भर है, क्योंकि उसकी अपनी कोई यात्रा निश्चित नहीं है। जो मनुष्य कठिनाइयों और विफलताओं की कुछ भी परवाह न करके अपने मार्ग के कंटकों को बराबर दूर करता जाता है, वही संसार में कुछ कर दिखलाता है। इतनी श्रेष्ठता बहुत कम लोगों में आती है। जिन लोगों में ऐसी ईश्वर प्रदत्त योग्यता न हो, उन्हें उचित है कि वे अपने विचारों को उत्तमतर बनावे और राग, ईर्ष्या, द्वेष आदि से सदा दूर रहें। ऐसा करने से उनका कार्य बहुत सरल हो जाएगा और योग्यता वाले अभाव की कुछ अंशों में पूर्ति हो जाएगी। जो मनुष्य कठिनाइयों और विफलताओं की कुछ भी परवाह न करके अपनी मार्ग के कांटों को बराबर दूर करता जाता है, वही संसार को कुछ कर दिखलाता है। पर इतनी श्रेष्ठता, योग्यता बहुत ही कम लोगों में होती है। जिन लोगों में ऐसी ईश्वर प्रदत्त योग्यता नहीं हो, उनके लिए उचित है कि वे अपने विचारों को उत्तमतर बनावें और राग, ईर्ष्या, द्वेष आदि से सदा दूर रहें। ऐसा करने से उनका कार्य बहुत सरल हो जाएगा और योग्यता वाले अभाव की कुछ अंशों में पूर्ति हो जाएगी। जिस मनुष्य के प्रत्येक कार्य में सत्यता और प्रत्येक विचार में दृढ़ता होती है, वही महानुभाव कहलाने के योग्य होता है। ऐसे मनुष्य पर अनुचित प्रलोभनों का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह कठिन से कठिन विपत्तियों को ईश्वर की इच्छा समझकर धैर्यपूर्वक सहन करता है और सदा शांत और निर्भय होकर आपदाओं का सामना कर लगता है। ईश्वर और सत्यता पर उसका बहुत ही अटल विश्वास रहता है, इसलिए सदा सत्य पथ का अनुसरण करना चाहिए और अपने अध्यवसाय पूर्वक अपने काम में लगे रहना चाहिए। संसार के सभी लोग बहुत बड़े विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, आविष्कारकर्ता या करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, सभी लोग अपने जीवन को प्रतिष्ठित और सुखपूर्ण अवश्य बना सकते हैं। इसमें उच्च आकांक्षा का होना बहुत जरूरी है और स्वाभाविक है, और इसके लिए कोई उसकी निंदा नहीं कर सकता। बल्कि वास्तव में निंदनीय वही है जिसमें उच्च आकांक्षा नहीं हो, पर वह उच्च आकांक्षा सत्य और न्याय के गले पर छुरी फेरने वाली नहीं होनी चाहिए। सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से उन्नति और वृद्धि की इच्छा रखना बुरा नहीं है, पर शुद्ध और संस्कृत आत्मा ऐसी उन्नति को कभी अपना लक्ष्य नहीं बनाती। हमें उचित है कि हम न्यायपूर्वक इस बात का विचार कर लें कि जीवन, परिश्रम, अध्ययन और कार्य आदि का वास्तविक परिणाम क्या होना चाहिए। ये प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा बहुत ही बुरी और निंदनीय है। मनुष्य ज्ञान, परिश्रम और जीवन के उपयोग आदि का ध्यान नहीं रखता, उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए। सच्चा परिश्रम और प्रयत्न ही हमें वास्तव में मनुष्य बना सकता है। परिणाम या फल का उतना महत्व नहीं है। जो मनुष्य केवल परिणाम के लिए ललायित रहता है, वह कभी पूरा प्रयत्न कर ही नहीं सकता,
के विचारों में उच्चता और शुद्धि नहीं हो सकती और इसीलिए मार्ग में पड़ने वाली कठिनाइयों से वह घबरा जाता है, कमज़ोर महसूस करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म का उपदेश करते हुए कहा है, केवल कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, उसके फलाफल पर तुम्हारा कोई वश नहीं। किए हुए कर्मों के फलों की आशा मन में कभी नहीं रखना चाहिए। चुपचाप भी नहीं बैठ जाना चाहिए कि संसार में अच्छे फलों का एकदम अभाव है। पूर्ण ईश्वरनिष्ठ होकर अपने कर्तव्य करते रहने चाहिए। यदि कर्तव्य सिद्ध हो जाए तो भी वाह, और न सिद्ध हो तो भी वाह। यश और अपयश को समान समझना ही ईश्वरनिष्ठा है। कि इच्छा रखकर कोई काम करना बहुत ही बुरा है और जो लोग ऐसा करते हैं वे क्षुद्र हैं। वास्तव में यश और अपयश की कुछ भी परवाह नहीं करके अपना कर्तव्य बराबर पालन करते जाना ही सबसे अधिक बुद्धिमत्ता है। कभी कभी बहुत ही छोटी और तुच्छ बातों से भी मनुष्य का सारा जीवन उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार एक छोटी सी गाड़ी से सारा शहर। थोड़ी सी जल्दबाजी, नासमझी या सुस्ती से बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है। छोटे से छोटे दोस्त यारों को कभी भी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्हें यथासाध्य शीघ्र समूल नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस दोस्त को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं वही कुछ दिनों बाद हमारे लिए बड़ा घातक हो सकता है और उस समय उसे पीछा छुड़ाना भी हमारी सामर्थ्य से बाहर हो जाता है। आज यदि हम थोड़ा सा ऋण ले लें तो कल हमें और भी भारी रकम लेने का साहस हो जाएगा और 4 दिन बाद उसी की कृपा से हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो सकती है। इसलिए जहाँ तक हो सके सब प्रकार के दुर्गुणों और दोषों से बहुत बचना चाहिए।